बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिल करीम। मेरा नाम राहील भगार है और मैं सुनहरी बैंक मुस्तकीम इस्लामिक बैंकिंग का शरिया कंप्लाइंस हेड हूँ। आज हमने जो डिस्कशन करनी है वो इजारा के हवाले से करनी है। इजारा का लफ्ज़ी माने है किसी को कोई चीज़ किराए पर देना। इजारा के दो टाइप्स हैं, वन इज़ सर्विस इजारा एंड द सेकंड वन इज़ एसेट इजारा। सर्विस इजारा का मतलब ये है कि हमने किसी की सर्विसेज किराए पर ली। जैसे कि हमने किसी शख्स को एम्प्लॉय किया अपने पास और उसकी मेहनत के एवज़ में हमने उसको कोई सैलरी दी, इसको हम इजारा सर्विस इजारा का कॉन्ट्रैक्ट कहते हैं। दूसरी टाइप जो है वो है एसेट इजारा की। एसेट इजारा का मतलब यह है कि हमने किसी टेंजिबल एसेट को किसी को किराए पर दिया और उसके बदले में हमने किराया वसूल किया। इसको इंग्लिश में अगर हम कहना चाहें तो आप बहुत सारी जगहों पे देखेंगे, इट इज़ कॉल्ड अ यूज़रफ्रक्ट ऑफ द एसेट विच इज़ गिवन ऑन द रेंट। तो जो चीज़ हम किराए पर दे रहे हैं उसके इस्तेमाल होने के लायक होना ज़रूरी है, विच मीन्स कि अगर एक एसेट है जो कि हम किराए पे देना चाहते हैं तो उसका किराए की यूजिबिलिटी होना ज़रूरी है। यही एक मेजर डिफरेंस भी बन जाता है कन्वेंशनल लीजिंग में और इस्लामिक इजारा में। तो जब मैंने कन्वेंशनल लीजिंग का नाम लिया तो आपको ये एक्सप्लेन करना ज़रूरी है कि जो कन्वेंशनल लीजिंग है उसका इस्लामिक में जो अल्टरनेटिव है उसको हम इजारा कहते हैं। कन्वेंशनल लीजिंग को पहले आप समझ लें। कन्वेंशनल लीजिंग का मतलब यह है कि हमने वहाँ पर भी किसी एसेट को किराए पर लेते हैं जिसमें ओनरशिप लीसोर की होती है और लेसी जो है वो उसको किराए पर लेता है। जो इस्लामिक है उसमें भी एग्जैक्टली सेम सिचुएशन है। हम कोई एसेट किसी को किराए पर देते हैं और लीसोर किराया लेता है, एसेट की अवेलेबल करता है, ओनरशिप होती है, और लेसी जो है उसको किराए पर लेता है। तो फिर मेजर डिफरेंस क्या है इन दोनों के दरमियान? जो सबसे बड़ा और मेजर डिफरेंस है कन्वेंशनल लीजिंग में और इस्लामिक लीजिंग में वो है इस कॉन्ट्रैक्ट की एग्जीक्यूशन पर। कन्वेंशनल लीजिंग में फॉर एग्ज़ाम्पल मैं आपको एक एग्ज़ाम्पल दे रहा हूँ। हमने एक गाड़ी को बुक करवाया टोयोटा इंडस मोटर से। अब जब हमने गाड़ी को बुक कराया तो इंडस मोटर ने हमें 6 महीने की बुकिंग का टाइम पीरियड दिया। अब आपने अगर कॉन्ट्रैक्ट कन्वेंशनल लीजिंग से किया है तो आपका जो रेंट है वो इर्रिस्पेक्टिव गाड़ी आपके पास 6 महीने बाद आएगी, पहले महीने से ही स्टार्ट हो जाएगा। इन कंपैरिजन इस्लामिक बैंकिंग में आपकी गाड़ी तो हम बुक कर देंगे, लेकिन गाड़ी जब तक मैन्युफैक्चर होके अवेलेबल नहीं हो जाएगी आपके इस्तेमाल के लिए, उस वक्त तक हम किराया उसके अगेंस्ट में वसूल नहीं कर सकते। तो इसमें क्या डिफरेंस नज़र आया? इसमें डिफरेंस ये नज़र आया कि इस्लामिक बैंकिंग में हम कोई एसेट किराए पर नहीं दे सकते जब तक कि वो अवेलेबल फॉर यूज़ ना हो, उसका यूज़रफ्रक्ट इस्तेमाल के लायक ना हो। इन कंपैरिजन कन्वेंशनल में वो पहले मंथ से ही इर्रिस्पेक्टिव एसेट अवेलेबल है या नहीं वो रेंट चार्ज करना आपको शुरू कर देगा। सेकंड जो मेजर डिफरेंस है वो है ओनरशिप रिलेटेड एक्सपेंसेस के हवाले से। अगर आप कन्वेंशनल लीजिंग कराते हैं तो अगर आपकी गाड़ी में कोई मेजर एक्सीडेंट हो जाता है और लेट्स सपोज आपने इंश्योरेंस भी कराई हुई है तो भी आपका जो रेंटल है वो रुकेगा नहीं, बल्कि वो इंश्योरेंस क्लेम पे जाएगा, और जब तक क्लेम नहीं आता है या गाड़ी अवेलेबल टू यूज़ भी नहीं हो जाती फिर भी लीजिंग के अंदर रेंट स्टॉप नहीं होगा। इन कंपैरिजन जैसे ही आपने इजारा कॉन्ट्रैक्ट किया हुआ था और गाड़ी आप इस्तेमाल कर रहे थे और एक्सीडेंट हो गया, आपने बैंक को इन्फॉर्म किया जो कि इस एसेट का मालिक है, बैंक उसी वक्त आपका रेंट को स्टॉप करेगा, उसका तकाफुल अगर है या उसकी जो भी रिपेयर मेंटेनेंस की ज़रूरत है वो करवाएगा, और जब वो अवेलेबल फॉर यूज़ होगा तभी से आपको रेंट चार्ज करेगा। सो ये एक और मेजर डिफरेंस नज़र आता है। और इसी तरह के बहुत सारे अकाउंटिंग डिफरेंसेस मौजूद हैं। यहाँ पर हम इस सेशन को जब हम डिटेल में कंडक्ट करेंगे तो फिर ज़रूर इंशाल्लाह आपसे इस पे डिटेल डिस्कशन करेंगे। अकाउंटिंग के हवाले से भी डिफरेंसेस को आइडेंटिफाई करेंगे। फ़िलहाल हम यहाँ पर इजारा के कॉन्ट्रैक्ट को डिस्कशन को ख़त्म करते हैं। जज़ाकल्लाहुल खैर।
Thank you so much, IIBAC, for giving me this opportunity to discuss this on Ijara. Thank you.